माइक उठाइए। एक ही पार्टी है जो सभी सीटों पर लड़ रही है, बाकी तो ये सारे गठबंधन में लड़ रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि पीके का साथ मिलेगा? पीके के काफी लोग। बोलिए। मेरा नमस्कार। हाँ। आपने महागठबंधन, इंडिया गठबंधन दोनों की बातें को सुना और यह निष्कर्ष आया कि आरोप प्रत्यारोप यह 20 वर्षों से चल रहा है। कभी ये उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, ये कभी उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जो भागलपुर शहर और बिहार सरकार को करना चाहिए था, बिहार सरकार ने बड़े ही उदासीन रवैये यहाँ की जनता के साथ किया। तो आप क्या करेंगे आके? मैं सबसे पहले आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सुना जाए। जन सुराज पार्टी आपके बीच, यहाँ के बिहार की जनता के बीच गत 2.5 वर्षों से गांव-गांव भ्रमण किया, यहाँ की बातों को और यहाँ के पृष्ठभूमि को समझा और उनके समझने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, कि वो जन सुराज पार्टी ने यह निकाला कि ये लोग कोई भी समस्या का समाधान करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है। मैंने यानी मेरे जन सुराज पार्टी ने प्रशांत जी ने यह विचार किया और बिहार में बदलाव की बातें कहना उन्होंने शुरू किया। जल्दी से बताइए सर, 3 काम जो करेंगे, क्योंकि अब जनता की बारी है, वो सवाल पूछेंगे। बिल्कुल। 3 काम क्या करेंगे जल्दी? नंबर 1, पलायन को रोकना। कैसे? पलायन को रोकना इस तरीके से कि जिस तरह से नंबर 1 बोलने दीजिए उनको। नंबर 1 जैसे कि आप आज देखते होंगे कि यहाँ के बच्चे बाहर प्रांत में पढ़े जाते, रोकेंगे कैसे? रोकेंगे उसी की व्यवस्था हम कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पर नहीं है, सरकार ने व्यवस्था नहीं की। दूसरा मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दूंगा। दूसरा बात, पलायन को रोकने के लिए यहाँ के लोग जबकि बेरोजगारी हो गई, कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की, तो वे लोग दूसरे प्रांत में जाना शुरू कर दिए। मैं उनके लिए सोचा हूं कि उनके लिए वैसी व्यवस्था मैं यहाँ पर करूंगा, जनरेट करूंगा, जो क्या उनको यहाँ पर रोजगार मिले, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाकर, और उसके लिए एक व्यवस्था आप देंगे कि जो आपको वहां मिलता अपने घर में लो, यहाँ पर उसको जनरेट करो। ये करेंगे आप। तीसरा मेरा है शहर, भागलपुर शहर। आज जब आप देखेंगी या लोगों से आप आंकड़ा मांगेंगी तो यह एक नरक जैसी स्थिति हो गई है। यहाँ पर न स्वच्छता का कोई साफ सुथरा कोई जगह है, न तो गली नाली मोहल्ले गंदगी से भरे हुए हैं। ठीक। तो मेरा बहुत आसान सा सवाल है श्रीमान जी आप ही से कि जनसुराज से यू आर सेइंग कि हम पलायन रोकने का काम करेंगे। 2011 सेंसस ये कहता है कि 7% बिहारी जो है वो बिहार से बाहर गए, अभी ये बढ़ के 23% हो गया है। आप कहते हैं ये बात कि हम अच्छी शिक्षा देंगे, जो पहले से बाहर है, जो काम कर रहा है, क्या वो शिक्षा लेने वापस बिहार आएगा? यहाँ पर बिहार में आपके बच्चे कोटा जाते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ, आप सुने। आपके बच्चे आप क्यों भेजते हैं? 2-3 सवाल ले लेते हैं, फिर एक साथ कीजिएगा, क्योंकि हर पार्टी से सवाल होगा। मैडम मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस के दोनों लोग हैं और भागलपुर जिला में 2 सीट है जहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों लड़ रही है चुनाव। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इन लोग अपने में तालमेल नहीं कर पाए तो भाई लोग कंफ्यूज है कि आखिर किसको चुने। ये लोग पहले अपना बता दें, इन लोग का रिश्ता सास बहू की लड़ाई चल रही है क्या, क्लियर करके बताएं। मैं पूछना चाहूंगा, हमारे जो प्रीति जी हैं यहाँ पे उपस्थित, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि मुझे ये बताया जाए कि हिंदुस्तान का उद्योग इस समय नर्क के द्वार पर क्यों गया? आपकी सरकार ने वैसे लोगों को उद्योग मंत्री क्यों बनाया जिसे ABCD पता नहीं है उद्योग का और बुनकर? मैं कांग्रेस और जदयू के
के नेता से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस और आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी और जदयू, बीजेपी जेडीयू, कि मोदी जी कब कब आके भागलपुर में कितना झूठ बोल के जाएंगे। 2014 में जब आए थे तो यही मोदी जी 1 लाख दे दूं, 1,25,000 दे दूं, 1,25,000 करोड़ बिहार के दे दिया, कहाँ चले गया? झूठ पर झूठ। आ गया सवाल। अब बच्चियों का किसी का सवाल है? हाथ उठाइए। किसी का सवाल? महिलाओं का सवाल? आओ जल्दी आओ, आप पूछिए। मेरा पूछना है कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता से, बोल रहे थे कि आधी आबादी में बाढ़, आधी आबादी में सुखाड़ है। मैं आप दोनों को बताता हूं कि उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है और बाकी आपका जंगल आज में नरसंहार है। इस बात को आपने छोड़ दिया है। भागलपुर सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली जिला है और फिर भी नालंदा में विकास हो रहा है। क्या पूरा बिहार नालंदा है या भागलपुर जिला भी हमारा बिहार है? जहां प्याज एक्सटेंडिस कंपाउंड में 10 रुपया बच्चे से लिया जाता है और क्या सर्वांगीण विकास? हम तो कह रहे हैं कि जनसुराज की तरफ से तुम ही आ जाओ स्टेज पर। जाओ जल्दी। आज जिस मेडिकल कॉलेज प्रांगण में यह कार्यक्रम हो रहा है, इसकी स्थापना 1971 में हुई। लगभग 54 साल हो चुका है। सबसे पहला 2 पार्ट में मेरा सवाल, एक विद्यार्थी, जल्दी पूछिए सवाल, जल्दी। आज तक यहाँ 2 सालों तक, जब भी फर्स्ट ईयर में मेडिकल स्टूडेंट आते हैं, एडमिशन लेते हैं, उसमें 2 साल तक हॉस्टल की व्यवस्था नहीं मिलती है। 2 साल तक। और आप देखिए यहाँ मेडिकल कॉलेज इतने सालों से है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या इस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को मिला है? जरा भी कोई स्वास्थ्य की समस्या होती है, यहाँ से रेफर किया जाता है पटना और रास्ते में सबकी उम्मीदें और सांसें टूट जाती है। बहुत बड़ी बात है। एक सेकंड, तुम तो मलही लगाए हुए हो सीने पे। आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, पूछिए कि जब आपके पार्टी के गठबंधन का ही अपना कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया, आपके यहाँ से 2 विधानसभा पे आपके दोनों प्रत्याशी चुनाव। सवाल रिपीट कर रहे हैं आप, सवाल नहीं है आपके पास। आइए जल्दी आइए, आगे आइए, पूछना होगा तो थोड़ी जगह देनी होगी। बोले कि आरजेडी के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हर घर से सरकारी नौकरी देंगे, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? इतना राजस्व है यहाँ का क्या? मैं भाजपा वाले से पूछना चाह रहा हूँ कि जो भाजपा को नहीं वोट देगा वो नमक हराम हो जाएगा। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। प्रीति जी, सवाल से शुरुआत करते हैं। जो बीजेपी को वोट नहीं देगा। अंजना जी, बिहार की जनता जिसका नमक खाती है उसको अदा करना जानती है और वो नमक हराम नहीं हो सकती। और उनका सबका पूरा आशीर्वाद हमारी सरकार के लिए। और हमारे लिए कुछ सवाल आए हैं, तो भागलपुर के लिए पूछा कि क्या हो रहा है, यहाँ के लोग पूछ रहे थे। तो सबसे पहले केंद्र की सरकार बनने के बाद 100 स्मार्ट सिटी में हमारा बिहार का पहला भागलपुर शहर हुआ। 1300 करोड़ की योजनाओं का परिचालन हो रहा है। आज पीरपैंती के मेगा पावर प्लांट 21,000 करोड़ की लागत से बन रहा है। विक्रमशिला पुल के समानांतर पुल की बात करूं तो लगभग 995 करोड़ की लागत से इसका कार्य प्रगति पर है। और मैं यहाँ के चिर परिचित मांग, आप सब लोग हवाई जहाज हमेशा बोलते थे। हमारी बिहार सरकार की कैबिनेट ने 473 करोड़ रुपए का अनुमोदन करके इसकी स्वीकृति दे दी। ये हमारी बिहार सरकार की देन है। तो आने वाले समय में ठीक है। आज सत्यप्रकाश जी, अंजना जी, एक स्वास्थ्य संबंधी छोटा बोलिए, बच्चों के सवाल और होंगे मैम। भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुले हैं। हाँ। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बच्चा कह रहा है पटना जाना पड़ता है, वो बच्चा बता रहा है। और यहाँ हॉस्टल भी चल रहे हैं। चलिए जल्दी से सत्यप्रकाश। पहला तो जिन्होंने ये पूछा है कि बिहार को क्या दिया है, तो 24-25 का जब बजट आया केंद्र में तो कांग्रेस के तमाम नागफन की तरह कूदे कि ये तो सिर्फ बिहार को दे दिया, बिहार का बजट है। अभी मोदी जी जब आए 6 बार इस राज्य में चुनाव के बहुत पहले, कभी 25,000 करोड़, कभी 50,000 करोड़, अभी तो सीमांचल पूर्णिया में एयरपोर्ट देकर गए, अभी सुल्तानगंज में एयरपोर्ट बना। बिहार का आर्थिक तरक्की में 14.5% के दर से बढ़ा है। अगर हमारी समस्या हमारे अंदर है तो नीतीश कुमार जी ने उस चुनौती को लेकर आगे बढ़ाया है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया कि नौकरियां कहां से देंगे, उस बच्चे ने पूछा कि रेवेन्यू कहां से आएगा। आरजेडी के प्रत्याशी ने जो बोला कि इनके शासन में बच्चे लोग पढ़े हैं, अगर इनके शासन में बच्चे पढ़े हैं तो अपने बेटे को क्यों नहीं पढ़ाए? आईएएस डीएम जो बना रहे थे, लालू यादव घर अपने से बना रहे थे आईएएस डीएम।
लालू यादव खुद से बनाते तो अपने बेटे को क्यों नहीं बनाए? अपने बेटे को भी तो बनाते। जवाब दे रहे हैं। ये लड़कियां हैं, इनको थोड़ा सा नॉलेज बहुत कम है। अब फिर ये बात गलत है सर। एक मिनट। डोंट डू दिस। इस देश डोंट डू दिस। आई एम टेलिंग यू विद ऑल रिस्पेक्ट, प्लीज। इस अगर देश कोई में बच्ची सवाल पूछ रही तो ऐसे मत इस देश में कबीर, रहीम और तुलसी की भी जो है पढ़ाई होती है। केवल डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है। तेजस्वी जी पूरे देश के आइकॉन हैं। सही बात बोलने पे इनके पास जवाब नहीं है, तो हमारी डिग्री को उठक रहे, उनको पता है कि हम यहाँ पे पढ़े आए हैं, हम भी पढ़े हैं, हम भी अपने देश को चलाने के लिए जानते हैं कौन सही है हमारे लिए, हमें भी पता है।